हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर खुशबू और आज मैं आपको बताऊंगी हर्पीज जोस्टर या शिंगल्स के बारे में, जो एक स्किन डिजीज़ है और एक वायरिसेला जोस्टर नामक वायरस से होती है। इस डिजीज क्या होता है, क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करेंगे। नंबर 1, यह डिजीज शरीर के आधे हिस्से में होती है। मीन्स या तो आपको लेफ्ट साइड में होगी या फिर राइट साइड में होगी। बहुत रेयरली शरीर के दोनों साइड में भी देखने को मिल सकती है। नंबर 2, इस डिजीज़ के होने से कुछ दिन पहले आपको उस एरिया में जहाँ पर आपको हर्पीज होने वाला है वहाँ पे दुखन, पेन जैसा स्टार्ट हो सकता है। साथ में आपको फीवर भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है और मसल पेन भी हो सकता है। नंबर 3, जब आपको वो पेन स्टार्ट होता है उसके कुछ दिन के बाद उसी एरिया में शरीर के आधे हिस्से में वहाँ पर पानी से भरे छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं, जो गुच्छे के रूप में दिखाई देते हैं। यही दाने कुछ दिन के बाद अगर इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो पानी को रिप्लेस करके उसमें पस भर जाती है। पस फिल इरप्शन जैसे दिखाई देने लगते हैं। नंबर 4, इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। असहनीय पेन कुछ पेशेंट्स ने बताया है, क्योंकि इसमें नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं तो काफ़ी पेनफुल इरप्शंस वो होते हैं। तो ये थे इसके सिम्टम। अगर आपको भी शरीर के आधे हिस्से में अचानक से पेन होकर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और वहाँ पे छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ, तो आपको हर्पीज हो सकता है। आप तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि अगर आपको ये सब लक्षण स्टार्ट हो रहे हैं तो शुरू के 72 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि हर्पीज होने के 72 घंटे के अंदर अंदर अगर आप मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। 72 घंटे के बाद थोड़ी सी कम इफ़ेक्टिव होती है। अब हर्पीज क्यों होता है वो हम बात करेंगे। हर्पीज वेरिसोला जोस्टर वायरस से होता है। ये सेम वायरस चिकन पॉक्स भी करता है। जब हमें बचपन में चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये सेम वायरस बॉडी में काफ़ी लंबे टाइम तक पड़ा रहता है और काफ़ी लंबे समय के बाद ये अनुकूल स्थिति आने पर हर्पीज जोस्टर नामक बीमारी को उत्पन्न करता है। अनुकूल स्थिति में जैसे कि ओल्ड एज, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो तब भी काफ़ी चांसेस होते हैं हर्पीज होने के। नंबर 2 है इसका, अगर आप इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड टैबलेट आप किसी वजह से ले रहे हैं, तो उससे आपकी इम्यूनिटी वीक होकर हर्पीज हो सकता है। नंबर 3, अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी वजह से स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से भी हर्पीज जोस्टर देखा गया है। नंबर 4, पुअर इम्यूनिटी होने की वजह से हर्पीज जोस्टर होता है। तो ये मोटे मोटे कारण हैं हर्पीज जोस्टर को ट्रिगर करने के। हर्पीज शरीर के आधे हिस्से में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उस आधे हिस्से में या आपको बैक के आधे हिस्से में पीछे साइड पे हो सकता है, जहाँ पे बेल्ट बांधते हैं उससे थोड़ा ऊपर, या ये चेस्ट पे हो सकता है, या आर्म पे हो सकता है, या फिर ये फेस पे भी एक साइड में हो सकता है। और अगर इसमें अगर आई के आसपास हुआ है, उसमें आई की नर्व इन्वॉल्व होती है, तो बहुत सीवियर केसेस में विजन लॉस भी हो सकता है। तो अगर आपको फेस के आसपास, आई के आसपास ये हुआ है या ईयर के आसपास हुआ है, तो आपको पार्शियल पैरालिसिस भी हो सकता है। तो बहुत सीवियर केस तक आप इसको नहीं जाने दीजिए। और अगर आपको आई या ईयर में हुआ है तो आप आई के डॉक्टर से भी साथ में कंसल्ट कीजिए, डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ 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 में ईयर के डॉक्टर को भी आप दिखाइए, ताकि आपको ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्या क्या इससे हो सकता है, क्योंकि इसमें नर्व्स इन्वॉल्व होके ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हर्पीज जोस्टर में सबसे खतरनाक सिम्टम होता है इसका पेन। हर्पीज में काफ़ी तेज पेन होता है कि मतलब पेशेंट बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं पेन की वजह से। दाने तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन पेन काफ़ी लंबे समय तक भी रह सकता है। स्पेशली जिन लोगों की एज 50 साल से ऊपर की होती है, उनमें पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया मीन्स हर्पीज ठीक होने के बाद भी रहने वाला पेन जो नर्व्स की वजह से होता है देखा गया है। यह पेन कुछ महीनों से लेकर साल तक भी लास्ट कर सकता है। अगर इस टाइप का पेन होता है तो फिर उसके लिए नर्व स्टिमुलेंट मेडिसिन दी जाती है, ताकि आपकी नर्व्स अंदर से हील हो और वो पेन कम हो। इसकी हीलिंग में अगर आपको हर्पीज हो जाता है, आपको ब्लिस्टर बन गए हैं, तो इसको ठीक होने में 2 to 4 वीक्स, 2 से 4 सप्ताह का समय लग सकता है। 7 से 10 दिन के अंदर आपके ब्लिस्टर सूखना स्टार्ट हो जाएंगे। सूखने के बाद वहाँ पे पपड़ी बन जाती है, पपड़ी बनने के बाद वो झड़ जाएगी
और फिर उसके बाद वहाँ पे कभी कभी स्कार निशान भी रह सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी मेडिकेशन के बारे में कि अगर आपको हर्पीज हो जाता है तो आपको कौन कौन सी मेडिसिन्स डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के स्टार्ट करनी होती है। आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एंटीवायरल मेडिसिन दे सकता है क्योंकि यह एक वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है। एंटीवायरल मेडिसिन में वेल्सिविर 1000 mg आप ले सकते हो, जिसको थ्राइस अ डे दिया जाता है एक नॉर्मल अडल्ट में 7 डेज के लिए। साथ में दूसरी एंटीवायरल मेडिसिन में एसाइक्लोविर आती है, फेमिसिविर आती है। तो कुछ ये सब एंटीवायरल मेडिसिन जो भी आपके केस के लिए सूटेबल होगी आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट कर सकता है। नंबर सेकंड इसमें पेन किलर, क्योंकि आपको काफ़ी पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जैसे कि फ्लेक्सोन टैबलेट आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हो। नंबर थर्ड इसमें इचिंग भी काफ़ी होती है जब आपका ब्लिस्टर्स हील कर रहे होते हैं, तो एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स जैसे कि सिट्रिजिन टैबलेट आपके केस के अकॉर्डिंग दिन में 1 बार या 2 बार दी जा सकती है। नंबर फोर्थ, अगर इसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें पस फील्ड इरप्शन दिखाई देते हैं। उस सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी स्टार्ट की जा सकती हैं, जिसमें ड्रॉक्सिलक्लेव एंटीबायोटिक ट्वाइस अ डे फॉर 5 डेज आप स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, सूदिंग के लिए आपको सूदिंग लोशन जैसे कि कैलामाइन लोशन आता है, वो आप दिन में 2 से 3 बार हल्का हल्का उसको लगा सकते हो। साथ में एंटीबायोटिक क्रीम की कोई एंटीबायोटिक मतलब कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन आपको ना हो जाए तो उसके लिए एंटीबायोटिक क्रीम में टी-बैक्ट क्रीम आती है, वो आप लगा सकते हो। यह पूरा ट्रीटमेंट कम से कम 10 से 15 दिन के लिए दिया जाता है। जब आपकी ब्लिस्टर्स की पपड़ी बन के झड़ जाती है उसके बाद वहाँ पे आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हो ताकि कोई निशान ना पड़े। लेकिन अगर आपको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया हुआ है, मीन्स हर्पीज ठीक होने के बाद भी जिस पेन की मैं बात कर रही थी कि जिसमें लगता है कि बॉडी के अंदर कोई कीड़ा घूम रहा है या हथौड़े मारने जैसा पेन हो रहा है, कोई सुई चुभा रहा है और बहुत ही तीव्र सेंसेशन वाला पेन जो होता है, अगर वो आपको स्टार्ट हो गया है तो फिर उसके लिए आपको कुछ नर्व स्टिमुलेंट जैसे कि न्यूरोबियन ओडी टैबलेट आती है, वो दी जाती है, जो कुछ महीनों तक आपको दी जा सकती है आपकी नर्व्स को हील करने के लिए, क्योंकि यह वायरस नर्व्स पे अटैक करता है। तो ये थी एक मोटी मोटी जानकारी हर्पीज जोस्टर या शिंगल्स के बारे में कि ये कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या मेडिसिन्स हैं। और एक बार और बात बताना चाहूँगी आपको कि हर्पीज कंटेजियस होता है। जब तक उन दानों की पपड़ी बनकर झड़ नहीं जाती, जब तक वो दाने गीले होते हैं, तब तक वो कंटेजियस है। अगर वो जो उसका फ्लूइड है किसी दूसरे बंदे जिसको कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ उस बंदे को टच होता है तो फिर उस बंदे को वो चिकन पॉक्स कर सकता है। तो ये कंटेजियस है। अगर आपको हर्पीज हुआ है तो फिर आप अपना सब सामान, टाल, बेडशीट, जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप अलग हो जाए। अगर आपके घर में कोई बहुत छोटा बच्चा है या प्रेग्नेंट लेडी है तो भी आपको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन लोगों को आप चिकन पॉक्स कर सकते हैं। तो ये था एक हर्पीस के बारे में वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।